हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 37th एपिसोड ऑफ आपा फेर मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अमल और अनमोल जाते हैं शॉपिंग मॉल में और शॉपिंग वगैरह करते हैं। वहाँ पर उनका मोमेंट भी होता है एक, और उसके बाद ये दोनों वापस चले जाते हैं अपने अपने घर में। अब होता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। सीन दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल का। मानवी और अमल दोनों बैठे थे डाइनिंग टेबल पर। मानवी पर चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी। अमल मानवी की तरफ देखकर बोलती है, मासी। तो मानवी बोलती है, तो अमल बोलती है, मासी एक बात पूछूं? तो मानवी बोलती है, पूछो। तो अमल बोलती है, एक बात आई मेरे दिमाग में, आपने कंपनी का नाम कावी क्यों रखा? नहीं, मेरा मतलब थोड़ा अजीब नहीं है कावी? तो मानवी ना देखती है उसकी तरफ और बोलती है, ऐसे ही रख दिया मैंने। तो अमल बोलती है, ऐसी मतलब? नहीं, कोई थॉट होगा इसके पीछे, ऐसे थोड़ा कावी नाम आ जाता है, कुछ तो थॉट होगा कोई। तो मानवी बोलती है, कहाँ ना ऐसे ही रख दिया, तुम ब्रेकफास्ट करो अपना। तो अमल देखते हैं कि मानवी गुस्से में आ गई अब। तो वो बोलती है, ओके। तो फिर ये दोनों अपने अपने कामों की तरफ निकल जाते हैं। अमल कॉलेज चली जाती है, मानवी अपने ऑफिस चली जाती है। अब कॉलेज का सीन होता है, क्लासरूम दिखाया जाता है। अनमोल बोलती है अमल से, बात की तुमने मसी से? तो अमल बोलती है, किस बारे में? तो अनमोल बोलती है, अरे कनाडा जाने के बारे में। तो अमल बोलती है, नहीं अभी नहीं की। तो अनमोल बोलती है, क्यों, कब करोगी फिर? तो अमल बोलती है, हाँ जाऊँगी, आज करूँगी बात, टेंशन मत लो, मैं अपनी बात कर लूँगी। तुम बताओ, तुमने की अपनी बात? तो अनमोल बोलती है, हाँ मैंने कर ली बात। तो अमल बोलती है, तो क्या बोले आंटी? तो अनमोल बोलती है, मैंने पूछा कि कब जाना है, मैंने बोला वेकेशंस पे, और मैंने अब बताया भी मम्मा को कि तुम भी साथ में जा रही हो। तो पता है मम्मा क्या बोलते? मम्मा कहते हैं, अमल भी साथ में जा रही है? मैंने कहा हाँ जी। तो मम्मा बोलते हैं, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो जाओ। बताओ, कोई बात होती है ऐसे? मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना? तो अमल बोलती है, देख देखा, आंटी तुझसे ज़्यादा मुझे मानती है, मैं कहती थी ना तुझे, तुझसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं आंटी। तो अनमोल बोलती है, हाँ सभी पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है, उन्हें अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते, उन्हें दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो अमल बोलती है, हाँ तो अच्छा है ना तेरे लिए, आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अनमोल बोलती है, किस बात की दिक्कत नहीं होगी? तो अमल बोलती है, आगे जाके हमारे फ्यूचर के बारे में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अनमोल ना चुप कर जाती है, ठीक है, शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। वो अपना बुक रखी थी उसके सामने, पढ़ने लगती है उसे। अमल स्माइल करती है और वो भी अपना जो बुक है उसे पढ़ने लगती है। तो फिर थोड़ी देर बाद अमल एकदम से अनमोल को बोलती है, अच्छा फिर बात सुन। तो अनमोल बोलती है, क्या हो गया, डरा के रख दिया यार, एकदम से कौन बोलता है, आराम से बोल। तो तो अमल बोलती है, अच्छा मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आइडिया नहीं टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैप है, ठीक है, हम कनाडा में वो कैफ़े सर्च भी तो कर सकते हैं, हमें स्टेट पता है, हमें कंट्री पता है, नाम डालते हैं और अगर जितने कैफ़े हुए उस नाम के तो शो हो जाएंगे और हमें ज़्यादा मशक्क़त भी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर पता लग जाएगा कि किस किस जगह पे जाना है। तो अनमोल बोलती है, अरे वाह, सुबह बादाम खा के आई थी क्या? पक्का बादाम खाए होगे, तो भी तेरा दिमाग चला है। तो अमल बोलती है, मेरे में दिमाग है, ठीक है, मुझे बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और बात बात पे ये मत बोला कर मेरा दिमाग नहीं है, बहुत दिमाग है मेरे में।
बस बात ये है मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो अनमोल बोलती है हाँ हाँ चल चल, मुझे पता है कितना दिमाग है तेरे में, चल सर्च कर, चल चल। तो ये सर्च करते हैं और इन्हें 2-3 रेस्टोरेंट्स मिलते हैं उस नाम के। सेम नेम नहीं था, सिमिलर नेम था। तो ये पॉइंट करते हैं, मार्क करते हैं वो जगह उस स्टेट में, और फिर प्लान बनाते हैं कि कब जाना है। इनको पता लग गया था कि इनकी वेकेशन 1 हफ्ते बाद है, शुरू हो रही है। और तो ये प्लान बनाते हैं कि कब जाएंगे, टिकट कब की करेंगे, वगैरह वगैरह सारा प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो अब सीन दिखाया जाता है हफ्ते बाद का, ठीक है। अमल अपने घर में थी, वो अपनी पैकिंग वगैरह करी थी। आज उसने निकलना था, शाम की उसकी फ़्लाइट थी। तो मानवी भी साथ में थी उसकी, तो पैकिंग वगैरह करे थे वो। तो मानवी उससे बोलती है ध्यान से जाना और पहुंचते सारी मुझे कॉल करना, ठीक है, और सारे प्रूफ्स अपने संभाल के रखना। तो अमल देखती है मानवी की तरफ और बोलती है मासी टेंशन मत लो, और मैं कौन सा पहली बार जा रही हूँ, आप हर बार यही बोलते हो जब भी मैं बाहर जाती हूँ। टेंशन मत लो, मैं अपना ध्यान रखूँगी, ओके, और आपको टाइम टाइम पे कॉल करती रहूँगी। बस मुझे ऑल द बेस्ट को कि मेरी जो जर्नी है वो सही रहे। तो मानवी बोलती है ऑल द बेस्ट, बट टेंशन तो होती है ना। अब ये तो है नहीं कि तुम पड़ोस में जा रही हो, 7 समुंदर पार जा रही हो, टेंशन तो होगी। एनीवे अपना ध्यान रखना, कॉल करती रहना, और मस्ती मत करना जा रहा, ठीक है। घूमने जा रही हूँ, अनमोल को तंग मत करना, साथ साथ में रहना, और घूमना फिरना अपना आराम से एंजॉय करना, ठीक है। तो अमल बोलती है ओके मासी टेंशन मत लो आप। तो वो गले मिलती है मानवी के, और मानवी उसे हक बैक करती है। फिर अमल पीछे होती है, अपना बैग उठाती है, और ये जाते हैं बाहर घर से। और अमल बैठती है गाड़ी में और मानवी को बाय करती है। मानवी नहीं जाती क्योंकि अमल ने पहले जाना था अनमोल के घर, फिर वहाँ से वो एयरपोर्ट जाएंगे। तो वो एयरपोर्ट तक मानवी साथ नहीं जाती उसके। तो अमल ऐसे ही करती है, वो जाती है गाड़ी में बैठती है और सीधा पहुँचती है अनमोल के घर। तो वो बाहर हॉर्न बजा रही थी, गाड़ी के अनमोल के घर के बाहर हॉर्न बजा रही थी वो। तो अनमोल ना थोड़ी देर बाद, मतलब वो 5-10 मिनट से हॉर्न बजा रही थी, 5-10 मिनट बाद तो आती है बाहर, गाड़ी का गेट खोलती है और बोलती है अरे यार सब्र कर लिया कर, बंदे ने पैकिंग वगैरह करनी होती है, बाय वगैरह बोलना होता है, सब्र कर ले थोड़ा। तो अमल बोलती है मैंने कब से बोला हो तो तैयार हो जा, और तुझे पता है भैया शाम के टाइम में ट्रैफिक कितना होता है, अब जल्दी बैठ। तो अमल आती है, अनमोल आती है अंदर, बैग वगैरह रखती है और बैठती है, और ये दोनों निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। सीन दिखाया जाता है कनाडा में एक कैफ़े का, ठीक है। कैफ़े के अंदर दिखाया जाता है, बहुत सुंदर कैफ़े होता है, बड़ा नहीं था, छोटा कैफ़े था, पर बहुत सुंदर था। इंडियन स्टाइल में उसे डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छा था। उस पर मंजियाँ होती है ना, मंजिया चारपाई, वो लगाई हुई थी बाहर, ताकि जो खाना वगैरह है वहाँ पर रोटी वगैरह भी मिलती थी। कैफ़े नहीं, रेस्टोरेंट कह लो, रेस्टोरेंट टाइप था वो, ठीक है। तो वहाँ पर जो दाल मखनी वगैरह सब इंडियन जो कुजीन्स है वो मिलती थी। उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, कैफ़े के अंदर का, रेस्टोरेंट कह लो, रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली किचन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की इंस्ट्रक्शन दे रही थी जो शेफ्स थे उन्हें कि ये बनाओ वो बनाओ, इसका ये ऑर्डर आया, उसका वो ऑर्डर आया, ये प्रिपेयर करो जल्दी। मतलब वो एकदम स्ट्रिक्ट टोन में जो इंस्ट्रक्शन है वो दे दी थी। तो ये लड़की और कोई नहीं, कनक थी, ठीक है। ये रेस्टोरेंट कनक का ही था। अब कनक जाती है जहाँ पर गल्ला होता है, मतलब गल्ला
कैश काउंटर, ठीक है, जहाँ पर बिलिंग वगैरह होती है। वहाँ पर जाके बैठती है अपनी कुर्सी पे, क्योंकि मालक तो वही थी, वही बैठती है वहाँ पर। और ना उसे फ़ोन आता है एक, तो वो उठाती है, तो ये एकम का कॉल होता है। तो कनक बोलती है हेलो, तो वहाँ से एकम बोलता है हेलो दीदी कैसे हो। तो कनक बोलती है दीदी के बच्चे, कितने दिनों बाद कॉल कर रहा है तू, याद भी है कि तेरे को दीदी भी है। तो एकम बोलता है सॉरी दीदी, मैं ना घर गया था तो इसलिए मैं कर नहीं पाया, और अभी भी मुझे टाइम मिला थोड़ा सा, मैं क्वार्टर में आया था किसी काम से, तो टाइम मिला, मैंने सोचा फटाफट कर लो, फिर पता नहीं कब टाइम मिलेगा। तो कनक बोलती है अच्छा ठीक है, और सुना भाभी कैसे है, और तन्नू कैसी है। तन्नू एकम की बेटी थी, उसका नाम था। तो एकम बोलता है सब बढ़िया, भाभी भी बढ़िया, और तन्नू वो तो बहुत शरारती होगी है, तू मानेगी नहीं, मैं गया ना, रेल बना दी उसने मेरी, पूरा दिन अपने पीछे भगा भगा के इतना मैं यहाँ नहीं भागता जितना मैं वहाँ भाग गया। तो कनक हंसती है और बोलती है अब पता चला, जब तू छोटा था ना, तू भी ऐसी मम्मी को भगाता था, मम्मी तंग हो जाती थी तुझे पकड़ते पकड़ते, रोटी खिलानी औखी हो जाती थी तुझे, अब तुझे पता लगेगा। तो एकम बोलता है लग रहा है पता लगेगा क्या, पर अच्छा लगता है, उसके पीछे भाग के ना थकान नहीं होती। तो कनक बोलती है इसी को फादरहुड कहते हैं। अच्छा बता, घर में बाकी सब ठीक है। तो एकम बोलता है हाँ ठीक है, याद करते हैं तुझे, बस बोलते नहीं है। अब जब मैं गया था ना, तो मैंने देखा मम्मा रात को तेरे कमरे में गए थे, और रो रुके वापस कमरे को लॉक करके चोरी छुपे चले गए। कनक बोलती है और पापा। तो एकम बोलता है पापा दिखाते नहीं है, पर याद तुझे करते हैं वो भी, बस बात ये है ना कि ईगो आ जाती है बीच में, उनकी रेपुटेशन वगैरह ये सब बीच में आ जाती है। अगर ये सब ना हो ना, तो कसम से बहुत सौखी हो जाए लाइफ। तो कनक बोलती है अच्छा चल छोड़, इतना सेंटी मत हो, ये बातें मत कर, क्यों मूड ख़राब कर रहा है। और बता फौजी साहब कैसी चल रही तुम्हारी ड्यूटी। तो एकम बोलता है ड्यूटी बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो ये ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद जो कनक है वो फ़ोन रख देती है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है, सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, ठीक है। अगला दिन होता है, सुबह का टाइम होता है। अमल और अनमोल ये दोनों कनाडा के एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, ठीक है। और ये बैठते हैं टैक्सी में, टैक्सी बुक करते हैं, उसमें बैठते हैं और पास में जो भी होटल था वहाँ पर जाते हैं। तो होटल में जाके ये एक रूम बुक करते हैं और कमरे में पहुँचते हैं। तो कमरे में पहुँचने के बाद अमल बोलती है अनमोल से हाँ शुक्र है फाइनली पहुँच गए, अब तो मेरा शरीर ना जवाब दे गया है, आंखें मेरी बंद हो रही हैं, शरीर बस बेड मांग रहा है, मैं तो जा रही हूँ लेटने, ठीक है, मुझे तो उठाना मत। तो वह ऐसा बोल के लेट जाती है बेड पे, लेटती भी नहीं गिरती है बेड पे। तो अनमोल बोलती है मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी जा रही हूँ सोने, कल देखेंगे क्या करना है। और ये बोलकर वो सो जाती है। ये दोनों ही सो जाते हैं और ये दिन ऐसे ही निकलता है पूरा। शाम का टाइम होता है तो ये दोनों उठते हैं और अनमोल बोलती है अमल से चल नीचे चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। तो अमल बोलती है चल चलते हैं, एक मिनट
तो वो ना जाती है और अपना जो मुंह है वगैरह मेकअप वगैरह थोड़ा करती है और बोलती है चल अब चल। तो अनमोल बोलती है रात को मेकअप क्यों कर रही है, कौन सा कहीं जाना है, नीचे तो जाना है। तो अमल बोलती है अरे घूमने के लिए आए हैं, ठीक है, नीचे जाके खाना खा के थोड़ा वापस आना है, जाएंगे खाना खाएंगे फिर थोड़ा घूमे फिरेंगे फिर आएंगे वापस। तो अनमोल बोलती है तो शायद भूल रही है, हम घूमने नहीं आए हैं, हम कनक मासी को ढूंढने आए हैं। तो अमल बोलती है मेरी बात सुन, भूल मैं नहीं भूल तू रही है। हमने मैप देखा था, ठीक है, उसमें रेस्टोरेंट देखे थे, वो फिर वो निकालती है अपना फ़ोन और मैप ऑन करती है, उसमें नाम डालती है कैफ़े का और दिखाती है अनमोल को और बोलती है देख यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही कैफ़े है, ठीक है, तो पहले वहाँ पर जाते हैं, खा पी भी लेंगे और इन्वेस्टिगेशन भी कर लेंगे अपनी। तो अनमोल बोलती है मुझे ना तू खा क्या रही है, मुझे पहले ये बता, दिनों दिन तेरा दिमाग बढ़ रहा है। तो अनमोल ना तो अमल ना घूर के देखती है अनमोल की तरफ। तो अनमोल बोलती है अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं बोलती, ठीक है, अब चल। तो ये दोनों जाते हैं नीचे, निकलते हैं होटल से बाहर और पैदल ही चलते हैं, ठीक है, पैदल ही 1 किलोमीटर की दूरी थी, तो ये पैदल ही जाते हैं। तकरीबन इन्हें 20 से 25 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। तो एक कैफ़े होता है, तो ये अंदर जाते हैं और ना पूरे कैफ़े को देख रहे थे और ख़ासकर लड़कियों को और इंडियन लड़की को, ठीक है, वो देखते हैं। तो वो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक ही इंडियन लड़की है, ठीक है, और वो भी तकरीबन 25-26 ईयर्स की होगी, ठीक है। तो अमल बोलती है अनमोल से यहाँ पर तो एक ही लड़की मिली है इंडियन, और ये मुझे कनक मासी नहीं लगती, उम्र देख इनकी, अरे कनक मासी 36 ईयर्स की तो होंगी, तो उस हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगती कनक मासी, बाकी एक बार नाम पूछ के आए। तो अनमोल बोलती है पूछना क्या है, देख उसके बैच पे लिखा हुआ है। तो वो नाम पढ़ते हैं तो उस पर कोई और नाम लिखा होता है, कनक नाम नहीं लिखा होता। तो अनमोल बोलती है देख ये कनक मासी नहीं है, और ये कैफ़े को देख के मुझे लग भी नहीं रहा कि ये वो कैफ़े है, नाम पढ़। कनक मासी के कैफ़े का नाम था दाल फुल्का, ठीक है, और ये मुझे दाल फुल्का तो नहीं लग रहा, ये कोई स्पेनिश नाम लग रहा है, डेल्फिन नाम लिखा हुआ था वहाँ पर, स्पेनिश नाम था कोई। तो अनमोल बोलती है ये रेस्टोरेंट तो नहीं है। तो अमल बोलती है यहाँ पर खाने को भी नहीं मिलेगा, पेस्ट्रीज वगैरह, इससे पेट तो ना भरेगा, एक काम करते हैं थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिले तो वहाँ पर रुक जाते हैं। तो ये दोनों एग्री करते हैं और निकलते हैं वहाँ से कैफ़े से बाहर और थोड़ा और आगे जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे की वॉक के बाद इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसका नाम था दाल फुल्का, ठीक है, दाल फुल्का रेस्टोरेंट। उसके बाद मंजियाँ लगी हुई थी, मंजियाँ मतलब चारपाई, तो वो लगी हुई थी और बहुत अच्छा जो रेस्टोरेंट था वो सजाया हुआ था। ये ना नाम नहीं पढ़ते, ठीक है, नाम नहीं पढ़ती, ये सीधा जाते हैं अंदर, ठीक है, ये सिर्फ देखते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट है। तो अमल बोलती है अनमोल से ए देख इंडियन रेस्टोरेंट, देखा भगवान मेरी सुन रहा है, मैं बोल ही रही थी कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, कम से कम अच्छा खाना खा ले, चल चलते हैं यहाँ पर सिंपल रोटी खाते हैं, ठीक है, चल। तो ये दोनों जाते हैं अंदर और एक मंजी होती है उसके ऊपर बैठते हैं दोनों और एक वेटर आता है, इनका ऑर्डर लेता है, ये ऑर्डर करते हैं सिंपल तवा रोटी और दाल मखनी। तो ये बैठे होते हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर आता है, ये खाते हैं। तो खाते खाते अनमोल बोलती है मानना पड़ेगा
इतनी टेस्टी दाल मैंने आज तक नहीं खाई, इंडिया में भी नहीं खाई इतनी अच्छी दाल मैंने। तो अनमोल बोलती है हाँ दाल तो बढ़िया है यार। तो अपना ये खाना पीना करते हैं, उसके बाद उठते हैं और जाते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। अंदर जाते हैं कैश काउंटर पे। तो जो कैश काउंटर पे जो लेडीज़ बैठी थी उसने जो सर है वो झुकाया हुआ था, ठीक है, मतलब कुछ लिख रही थी वो। तो अनमोल जाती है, अनमोल और अमल दोनों साथ में थे, वो जाते हैं और टैप करते हैं थोड़ा टेबल पे। तो जो लेडीज़ होती है वो अपना सर उठा के ऊपर देखती है, तो अमल और अनमोल दोनों की आंखें बड़ी बड़ी होती है और उनका मुंह खुल जाता है, क्योंकि सामने बैठी थी कनक, ठीक है। अनमोल और अमल को ये नहीं पता कि ये कनक है, ठीक है, पर कनक की जो लुक है, लॉन्ग हेयर्स, ठीक है, पंजाबी सूट डाला हुआ है इसने प्रॉपर, ये नहीं परांदी परूंदी डाली है, नहीं, सूट डाला है, अच्छा सूट डाला है, सिंपल सूट डाला है, लॉन्ग हेयर्स हैं उसके और पतली है वो, ठीक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, स्लिम है, टोन है, बहुत अच्छी उसकी बॉडी है। और उसका फेस थोड़ा कमज़ोर है, बट होता ना एकदम पंजाबन लुक का ना, देखते ही पता लग जाता है बंदे को ये पंजाब से है। और इतनी सुंदर, बहुत सुंदर थी कनक, ठीक है। तो वो देखते उनको मुंह खुला रहता है। तो कनक बोलती है हाँ जी क्या क्या ऑर्डर है आपका। तो अमल और अनमोल अपने सेंसेस में आते हैं और बोलते हैं जी जी दाल मखनी और फुल्का था। तो कनक बोलती है अच्छा। तो वो बिल बनाती है और बोलती है कि इतने डॉलर्स हुए। तो अनमोल पे करती है और इस टाइम पे जब वो पेमेंट कर रहे थे, बिल बना रहे थे, अमल बस एक टक कनक को ही देखी जा रही थी, ठीक है, और कनक होती कनक को देखी जा रही थी। तो कनक नोटिस करती है कि अमल कितनी देर से उसे देखी जा रही है। तो वो देखती है अमल की तरफ और स्माइल करती है, अमल भी स्माइल बैक करती है। तो ना कनक को अमल थोड़ी उसकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी लगी, क्योंकि अमल अपनी मम्मा पे गई थी, ठीक है, मानसी पे गई थी पूरी उसकी शक्ल, ठीक है। तो कनक देखती है थोड़ी देर उसकी तरफ, पर फिर अपना जो बिल्स वगैरह वो काट के दे देती है, कुछ बोलती नहीं है। तो ये दोनों बिल वगैरह लेकर बाहर आ जाते हैं। अमल बोलती है अनमोल से तूने देखा कितनी सुंदर है ना वो, हाय काश थोड़े छोटे होते, कसम से मैंने पटा लेना था, मैं इतनी सुंदर है वो। तो अनमोल ना एकदम से देखती है अमल की तरफ और बोलती है क्या बकवास कर रही हो, हाँ माना सुंदर है वो, पर बड़ी है वो तुमसे। तो अमल बोलती है हाँ तो मैंने भी वही बोला, वो बड़ी है मुझसे, अगर छोटे होते तो मैं पटा लेती। तो अनमोल ना देखती है अमल की तरफ और बोलती है ये क्या पटा लेते लगाया हुआ है, और अगर ये छोटे होते ना तो भी नहीं पटा सकती थी मैंने। तो अमल बोलती है क्यों क्यों नहीं पटा सकती, मैं भी सुंदर हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। तो अनमोल बोलती है सिर्फ ना शक्ल काफ़ी नहीं होती, अकल भी होनी चाहिए, ठीक है, और मेरे अलावा तुम्हें कोई संभाल नहीं सकता। तो जैसी अनमोल ये बोलती है ना मेरे अलावा तुम्हें कोई संभाल नहीं सकता, अमल एकदम से अनमोल की तरफ देखते हुए बोलती है क्या बोला तुमने। तो अनमोल ना इधर उधर देखते और बोलती है कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, तुम चलो अब होटल पहुँचते हैं, सोते हैं जाके, चलो। तो अमल बोलती है नहीं रुको तुमने कुछ बोला। तो अनमोल बोलती है कुछ नहीं बोला ना मैंने, चलो अब। तो ऐसे करके ये लड़ते झगड़ते पहुँचते हैं होटल और जाकर सो जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में।